स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनेश सैनी। और हमने काइनेमेटिक्स के बेसिक ग्राफ डिस्कस किए थे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि उन ग्राफ्स को बनाने के पीछे उनके फिजिक्स क्या है और मैथमेटिक्स क्या है। अगर ग्राफ आपको याद नहीं रहते हैं, मैंने कहा था कि वो ग्राफ याद कर लेना, आपके मोर देन 95% क्वेश्चन ग्राफ के सॉल्व हो जाएंगे। आज हम वो बेसिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्राफ फॉर्मेशन कैसी होती है, वो कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। जैसे अगर मैं कहता हूं कहीं भी लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब y को हमने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात देखो, इसको आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। मैथमेटिकली ये होता है, y एक फंक्शन है जिसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। ग्राफ में ये रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ये y और x के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, उसका टेन थीटा में बताता है। तो y और x में अगर कोई भी ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को देखकर आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट है, इफ थीटा इज कांस्टेंट, एक ऐसा ग्राफ जिसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है, द एंगल ऑफ ग्राफ इज नॉट चेंजिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्राफ पक्का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। y और x के बीच में ये जो ग्राफ है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर y और x के बीच में जो ग्राफ है वो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। डायरेक्ट ध्यान रखिए आप कि जो स्ट्रेट लाइन होती है जो ऊपर की तरफ जा रही है, इन स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है और ये वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव स्लोप, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप। और अगर ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो या तो स्लोप इंक्रीजिंग होगा या स्लोप डिक्रीजिंग होगा, राइट। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ yx ग्राफ इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप है और बढ़ रहा है, तो y और x के बीच में जो ग्राफ आएगा, इधर x इधर y, तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ये जरूरी नहीं कि ये पैराबोला ही होगा, वो डिपेंड करता है कि y का पावर कितना है रिलेशन में x का पावर कितना है। और जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर क्वाड्रेटिक रिलेशन है तो पैराबोलिक होगा, क्वाड्रेटिक नहीं है तो कोई भी जनरल कर्व हो सकता है। लेकिन आप देखो इनिशियली स्लोप का मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊं, इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप और ज्यादा, स्लोप बढ़ता जा रहा है। दिस इज अ कर्व ऑफ पॉजिटिव स्लोप विद इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जा रहा है। एक चीज ये हो सकता है कि स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ जब आप बनाएंगे, वो ग्राफ इससे थोड़ा सा अलग होगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। y और x का ग्राफ, तो कोई यहां स्लोप ज्यादा है, इसके आगे गए स्लोप और कम हो गया, हाईएस्ट इधर जाते जाते स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो आप ऐसे भी याद रखो, दिस इज कर्व ऑफ पॉजिटिव एंड स्लोप विच इज इंक्रीजिंग, इट इज कर्व ऑफ पॉजिटिव स्लोप विच इज डिक्रीजिंग, राइट। अब अगली बात आती है कि स्लोप नेगेटिव हो सकता है, स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग पहले मान लेते हैं। स्लोप नेगेटिव है और स्लोप इंक्रीजिंग, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, y और x का ग्राफ कुछ यूं बनेगा। यहां स्लोप ऑलमोस्ट जीरो, फिर एंगल आ गया, फिर एंगल आ गया और स्लांट होता जा रहा है। तो ये स्लोप नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। नेगेटिव और डिक्रीजिंग में, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां जाकर स्लोप जीरो हो गया, इधर कुछ स्लोप था, इधर और डिक्रीज होता गया। तो सीधी सीधी सी बात है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग में ऊपर की तरफ बनेगा, नेगेटिव और इंक्रीज पॉजिटिव और डिक्रीजिंग में नीचे की तरफ बनेगा। ये जो अपवर्ड पैराबोला था, अपवर्ड ओपनिंग होगी और उसका राइट पार्ट है, ये डाउनवर्ड का लेफ्ट है। हालांकि जरूरी नहीं कि पैराबोला होगा, वो कोई भी जनरल शेप हो सकता है। इसको अगर आप काइनेमेटिक्स में यूज करना चाहो तो आप काइनेमेटिक्स में कैसे यूज करेंगे? भाई आपसे कहा गया कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल आगे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है,
और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं जब हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको आप कहोगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। और ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट अगर है तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो ग्राफ इनमें से कोई भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव तो पहले वाला होगा, नेगेटिव जीरो है तो दूसरे वाला होगा, इनिशियल नेगेटिव थी तो तीसरे वाला होगा। अगर कह दिया जाए कि पार्टिकल आगे जा रहा है, इसका वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड है पॉजिटिव में, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कांस्टेंट है, तो देखिए एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है और स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप अगर नेगेटिव है और कांस्टेंट है तो नेगेटिव और कांस्टेंट वो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन तब होगी जब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल अगर नेगेटिव होता तो फिर नेगेटिव से और नेगेटिव में इंक्रीज होता। तो देखो यहां पे आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो ये पार्ट क्या बता रहा है, स्लो डाउन, ये स्लो डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी में से हम मैथमेटिकली एनालाइज करके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपसे कह दिया गया एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आगे की तरफ है u और वो 10 मीटर पर सेकंड है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको बनाना है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां पर एक्सेलरेशन से उतना रिलेशन नहीं, आपको ये देखना है जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है ds/dt, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है, v इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो जो s और t का ग्राफ होगा उसका स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव स्लोप एंड डिक्रीजिंग। अब आपको याद रहना चाहिए कि पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ और डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा बनता है। पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं जाकर वेलोसिटी इधर जीरो बन जाएगी, फिर ये वापस मुड़ कर आएगा, नहीं आगे जाकर, पीछे नहीं, आगे जाकर वेलोसिटी जीरो बनेगी, वापस मुड़ कर आएगा, फिर वेलोसिटी भी निगेटिव होगी, एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा, तो फिर ये ग्राफ यूं चला जाएगा। तो ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आप इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां से इसको ऊपर की तरफ मोड़ दो, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। हालांकि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ का शेप पैराबोलिक होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होता तो आप कहोगे कोई जनरल कर्व है, जरूरी नहीं कि पैराबोला होगा, राइट। लेट्स से आपसे एक और इक्वेशन होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv/dx। इसका ग्राफ कोई बनवाना चाहे कि भाई वेलोसिटी और x का ग्राफ आपको गिवन है vx ग्राफ, ये x है, ये वेलोसिटी है, और ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है। तो आपसे पूछा जाए कि a और x का ग्राफ कैसा होगा, तो आप यहां ध्यान से देख सकते हैं एक्सेलरेशन को क्या लिखा गया है, v इंटू dv/dx। dv/dx क्या होगा, स्लोप ऑफ vx ग्राफ। vx ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, ये स्लोप वाला टर्म कांस्टेंट। लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन ही बढ़ता जाएगा। तो जब आप एक्सेलरेशन और x का ग्राफ बनाओगे, ax ग्राफ, क्या वो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू तब होता जब एक्सेलरेशन जीरो होता। एक्सेलरेशन किस किस पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर और dv/dx पर, ना तो dv/dx जीरो है और ना वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और फिर वो भी लीनियरली बढ़ता जाएगा। किसी भी पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ वेलोसिटी सॉल्व कर लीजिए और उसको ये tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टाइप से आप मैथमेटिकली वो ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। लाइक जब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं
कि भाई ये एक बॉल है, इसको वहां से रिलीज किया गया, ग्राउंड पर टकराया, और टकराने के बाद अगर ये v स्पीड से टकराता है तो v/2 से वापस रिबाउंड होता है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, किस डायरेक्शन को निगेटिव। बॉल को वहां से रिलीज किया गया, जब हम रिलीज कर रहे हैं तो कुछ डेटा आप पहले ही नोट कर लो। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अपर डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में गिवन भी होता है कि आपको किधर पॉजिटिव मानकर ड्रॉ करना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव। तो ये चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे आए, एक्सलेशन तो इसका हमेशा हमेशा के लिए निगेटिव बन गया ना। अब आप बना रहे हो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। अब पहले ये बॉल नीचे आएगी और स्पीड बढ़ती जाएगी, निगेटिव में बढ़ती जाएगी, तो ये बढ़ती गई, और यहां जब वो ग्राउंड पर आकर टकराया तो ग्राउंड पर आकर उसकी स्पीड मान लीजिए v है। टक्कर होते ही उसकी स्पीड कितनी हो गई, v/2, और -v से +v/2 हो गई, तो ग्राफ तुरंत पॉजिटिव में जाएगा। यहां v/2 से शुरू होगा। अब जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो कहीं जाकर ऊपर रुक जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन निगेटिव है, स्लोप निगेटिव, तो निगेटिव स्लोप का ग्राफ ये ऐसे बन जाएगा। ये हाईएस्ट पॉइंट पर यहां कहीं जाकर रुक गई और फिर नीचे आएगी v/2 तक। अब अगली बार v/2 से टकराएगी, फिर किसी स्पीड से चेंज होगा, तो ये लाइन तो ऐसी ही बनती जाएंगी और वो लाइन बस छोटी होती जाएंगी, फाइनली कभी ना कभी ये रुक जाएगा। अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप जब बनाओगे s और t का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए आपको वेलोसिटी को देखना है, v बराबर ds/dt। इनिशियली वेलोसिटी निगेटिव है और बढ़ रही है, तो ये वेलोसिटी क्या है, स्लोप। स्लोप इज निगेटिव एंड इंक्रीजिंग। स्लोप निगेटिव है और इंक्रीज हो रहा है, तो निगेटिव और इंक्रीज का ग्राफ आपको सोचना होगा कि ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप निगेटिव हो और इंक्रीजिंग हो, तो वो ग्राफ किस तरीके का होता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, निगेटिव है और इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ इनिशियल स्लोप 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ कुछ स्लोप होगा। इसके बाद बॉल रिबाउंड होकर ऊपर जाएगी, तो रिबाउंड होते ही वेलोसिटी क्या बन गई, पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो अब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का ग्राफ कुछ ही होता है। ये हाइट मैंने कम दिखाई क्योंकि वो कम हाइट पर जाकर रुक जाएगा। इसके बाद फिर नीचे आएगा तो ग्राफ ऐसा हो गया, वही निगेटिव एंड इंक्रीजिंग, उसके बाद फिर पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ऐसे पैराबोला छोटे होते चले जाएंगे। तो अगर आपको ये लॉजिक याद रहता है कि स्लोप से ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो मैथमेटिक्स याद रहती है कि किसी भी क्वांटिटी का जो जब ग्राफ बनाएंगे तो उसके स्लोप पर ध्यान देंगे। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन हो सकता है, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है और वो पॉजिटिव या निगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली उसके जो ग्राफ होंगे वो कर्व ग्राफ बनेंगे। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना, स्लोप इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव और इंक्रीजिंग का ये ग्राफ होगा, नेगेटिव और डिक्रीजिंग का दूसरे वाला होगा। और अगर आप पॉजिटिव मानते हैं, स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तो ये होगा, स्लोप नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग तो दूसरा होगा, और स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव तो स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट एंड नेगेटिव तो भी स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता भाई, स्लोप या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। वेरिएबल है तो या तो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, इसके अलावा आप कोई 30 अलग केस सोच ही नहीं पाएंगे। और इन्हीं सब से आप सारे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, अगर ये वाली चीज भी याद रखते हैं। इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है। आप इस पूरे को वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और सारे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैच कराइए कि जो मैंने बताया क्या वैसा ही ग्राफ आप ड्रॉ कर पा रहे हैं। जब इस लॉजिक को आप समझ जाएंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन का डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ग्राफ पूरे फिजिक्स में ड्रॉ करने के लिए आते रहते हैं। इन सबको आप ध्यान से समझिए। आई होप कि पॉइंट आपको जो मैंने बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।